हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाला है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के क्या है, कैलोरीज कहाँ से आती है, और हम देखेंगे कि कैलोरीज अगर आप कितने खाओगे तो आपके वेट गेन होगा और आपका फैट लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। तो आप जाइए आपके गूगल पर और सर्च कीजिएगा कैलोरीज काउंट कैलकुलेटर, और कोई भी एक लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। वो आपको ऑप्शन देगा आपके एज, आपके जेंडर, आपका हाइट और आपका वेट क्या है और आपके एक्टिविटी लेवल क्या है, और उसके हिसाब से आपको बताएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। तो आपको एक रफ आइडिया आ चुका है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। फिर सेकेंड चीज़, कैलोरीज कहाँ से आती है। तो कैलोरीज आपकी आती है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से। ठीक है, जो मेन सोर्स है। अब प्रोटीन, आप बोलोगे प्रोटीन कहाँ से आती है। प्रोटीन आती है आपके चिकन से, आपके पनीर से। आपका अगर पनीर खाओगे, चिकन खाओगे, या फिर सोया खाओगे, या फिर अंडा खाओगे तो आपको वो प्रोटीन देगा। ठीक है, और आपको कार्ब्स आपके रोटी, चावल या फिर ओट्स, उससे आपको कार्ब्स मिल जाएगा। फैट्स आपके बादाम, अखरोट, जो भी नट्स है, पीनट्स, या फिर आपके ऑयल, घी से आपको फैट्स मिलेगा, गुड फैट्स। ओके, तो आपको मैं एक रूल बताना चाहूँगा। अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाओगे तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगी, और अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स खाओगे तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन आप 1 ग्राम ऑफ फैट्स खाओगे तो आपको 9 कैलोरीज मिलेगी। तो आप समझ गए, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और आप कार्ब खाओगे तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगी, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट्स खाओगे तो 9 कैलोरीज मिलेगी। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे। आप कितनी कैलोरीज अगर खाओगे तो आपका वेट गेन होगा और वेट लॉस होगा या फिर फैट लॉस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि कैलोरीज कैसे काउंट की जाती। तो सपोज मेरा कैलोरीज है, जैसे आपने देखा कि मेरा कैलोरीज थे 3000 कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, अगर 3000 कैलोरीज मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब अगर मैं उतना कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3000 कैलोरीज से कम खाऊंगा, जैसे कि 2700 कैलोरीज, तो मेरा फैट लॉस होगा या फिर वेट लॉस होगा। अगर मैं खाऊंगा 3000 कैलोरीज से ऊपर, जैसे कि 3300 और 3400, तो मेरा वेट गेन होगा। ठीक है, समझा। तो जैसे मैंने आपको मेरा बताया था, मेरा था 3000 कैलोरीज, तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट्स लेना है, तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो मैं हूँ 85 kgs, मेरा वेट है 85 kgs। तो आपको प्रोटीन लेना होगा 85 इंटू 2। ठीक है, प्रोटीन के लिए 85 इंटू 2 होगा 170। ठीक है, 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको खाना होगा पर डे। ठीक है, तो 170, जैसे मैंने बताया था 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को 4 कैलोरीज मिलती है। तो 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर खाओगे तो आपको कितने कैलोरीज मिलेंगी, ऑलमोस्ट 680 कैलोरीज। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन का गोल। प्रोटीन का गोल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम काउंट करेंगे फैट्स। फैट्स आपको कैसे काउंट करना है, आपका वेट है 80, मेरा वेट है 85 kgs, तो 85 इंटू 0.88, तो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 74.8 ग्राम्स। 74.8 ग्राम्स या फिर 75 ग्राम्स आपको फैट्स खाना होगा। तो उससे, जैसे कि हमने कहा था, 1 ग्राम ऑफ फैट्स खाओगे तो 9 कैलोरीज मिलेगा। तो 74 या फिर 75 ग्राम्स ऑफ फैट्स खाओगे तो आपको कैलोरीज मिलेंगे 673। ठीक है, तो प्रोटीन का हो गया 680 कैलोरीज और फैट्स हो गया 673। तो आप दोनों प्लस कीजिएगा। ठीक है, आपको मिलेगा 1353 कैलोरीज। तो आप अभी जैसे वेट लॉस कर रहे हो, तो मैंने बोला था मैं 2700 कैलोरीज में रहूँगा, मुझे वेट लॉस करना है। तो 2700 माइनस 1353 बचे कितने, 1347 कैलोरीज। तो आप किससे क्या लोगे, कार्ब्स जो बचा है। तो 1347 कैलोरीज कार्ब्स से लोगे। तो कार्ब्स का रूल क्या था, 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज। ठीक है, तो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा 1347 को, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 336 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाने। ठीक है, तो हो गया 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 74 ग्राम्स ऑफ फैट्स, 336 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो आपको टोटल मिलेगा
2700 कैलोरीज, ठीक है। तब जाके आपका होगा वेट लॉस या फिर फैट लॉस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको टिप देना चाहूँगा जो भी बिगिनर्स है। मैं जब खाता था प्रोटीन तो मैं 1 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे 2 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट किया था, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। तो आप 1 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। जैसे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके हो गए ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी सैलड्स है, तो आप वो भी खाइएगा ताकि आपको फाइबर भी मिले और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अच्छे से पानी भी पीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कैलोरीज कैसे काउंट किया जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये अप्लाई भी कीजिएगा। जैसे अभी मुंबई में फिर से जिम शुरू हो चुके हैं, तो आप अंधाधुंध जाके बस जिम नहीं मारेगा, बस वर्कआउट किया, खाना तो खाया ही नहीं। तो खाना भी इम्पोर्टेंट, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको कितना खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कीजिएगा और ट्रायल कीजिएगा। अगर आप समझो 2700 कैलोरीज आपने किया, आपका वेट लॉस हुआ और एक टाइम आफ्टर वेट रुक गया, तो आपको या फिर कार्डियो एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या फिर आपको 2700 से 2500 कैलोरीज और फिर 2500 कैलोरीज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उतना वेट कम हो चुका है आपका। तो आप और कैलोरीज कम करोगे। अगर आपको फैट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है तो सेम 3300 कैलोरीज पे आपका वेट, अभी फिर बाद में वेट गेन नहीं हो रहा, तो 3500 कर दीजिएगा आपका कैलोरीज। समझ में आया? मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो कम वेट फैट लॉस या फिर फैट वेट लॉस, ठीक है। 3000 कैलोरीज से ज़्यादा, जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। आप फूड कैसे ट्रैक कर सकते हो, उसके लिए 2 ऐप है। फर्स्ट ऐप है हेल्दीफाई मी और दूसरा ऐप है माई फिटनेस पैल, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप समझो 250 ग्राम चिकन खा रहे हो या फिर आप ओट्स खा रहे हो, तो आपको उसमें आपको बता देगा। आप जैसे डालोगे उसमें इनपुट करोगे 250 ग्राम्स ऑफ ओट्स, तो आपको समझ जाएगा कि आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना फैट्स मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी या फिर कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेरी होगी, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा और मुझे DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मार्क में लगाए तो लगाए।